नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को ना बढ़ाकर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर ज़्यादा जोर दिया और यहीं पर भारत सरकार से चूक हो गई और भारत सरकार का अपनी सैन्य शक्ति को ना बढ़ाने का फैसला गलत साबित हुआ। जब भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन ने आज़ादी के दूसरे दशक में ही भारत पर हमला कर दिया, जिसमें से भारत को चीन के हाथों हार का भी सामना करना पड़ा और भारत ने यहीं से अपनी गलती को सबक मानते हुए अपनी सैन्य शक्ति को निरंतर बढ़ाना शुरू कर दिया था और तब से अब तक भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस सैन्य शक्ति बन चुकी है। ये बात हम ही नहीं बल्कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स बोल रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो दुनिया भर के देशों की मिलिट्रीज को रैंक करता है और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्रीज की लिस्ट को रिलीज करता है। भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जिसे देखकर हर एक हिंदुस्तानी को काफ़ी गर्व होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस आर्मी होने के बाद भी अपने पड़ोसी देशों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद का शिकार है। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत के दो कट्टर दुश्मन हैं, जिसमें से एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देकर उनसे भारत पर हमला करवाता है ताकि भारत को अस्थिर बनाया जा सके, वहीं पाकिस्तान का चतुर दोस्त चीन जो भारत पर कभी भी सामने से वार करने की जरूरत तो नहीं करता है, बल्कि इसकी जगह चीन पाकिस्तान को आगे रखता है और अपने एडवांस हथियार पाकिस्तान को देता रहता है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने यहाँ पल रहे आतंकवादियों को ट्रेन करने में करता है और फिर उन्हीं हथियारों से भारत पर हमले भी करवाता है। इन हमलों की वजह से भारत समेत पूरे साउथ एशिया में तनाव का माहौल बना रहता है। ये दोनों देश चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं में हमेशा नए नए तकनीक और एडवांस हथियारों को शामिल करते रहते हैं ताकि भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। और यही कारण है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस करने में लगा हुआ है और इसी क्रम में भारत ने अपने बेड़े में दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों को शामिल कर रखा है। आज के वीडियो में हम आपको भारतीय सेना में शामिल टॉप 5 हथियारों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी ताकत और रेंज के आगे पूरी दुनिया छोटी नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा आपके दिलों में भारतीय सेना के लिए कितना सम्मान है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट। दोस्तों, भारत में निर्मित तेजस एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा बनाया गया है। इसकी लंबाई 43.4 फीट, विंग स्पैन 26.11 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट है। सभी हथियारों के साथ इस एयरक्राफ्ट का वजन 13,500 किलोग्राम होता है और बिना किसी हथियार के इस एयरक्राफ्ट का वजन 6,500 किलोग्राम होता है। इस एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी 2,458 किलोग्राम है, जिससे इस एयरक्राफ्ट को 1850 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैक्ट रेंज की, तो इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 500 किलोमीटर है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एयरक्राफ्ट अधिकतम 53,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। अब अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट में लगने वाले हथियारों की, तो इस एयरक्राफ्ट में 23 mm की ट्विन बैरल कैनन लगी है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में हथियारों को लगाने के लिए 8 हार्ड पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जिनमें 8 रॉकेट या अलग अलग तरह की 8 मिसाइलें या बम भी लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सभी हथियारों के मिश्रण को भी इस एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसमें प्रिसीजन गाइडेड, लेजर गाइडेड, क्लस्टर म्यूनिशन और अनगाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है प्रलय मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल को DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। पिछले साल दिसंबर में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया गया था। यह छोटी दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है, यानी कि ये 500 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित अपने दुश्मनों के अड्डों को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल की सटीक मारक क्षमता और इसकी गति इस मिसाइल को और भी खतरनाक बनाती है। इस मिसाइल का वजन 5 टन है, जिसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पारंपरिक वॉरहेड को लगाया जा सकता है। ये मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है, जिसमें प्रोपेलेंट के तौर पर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है।
दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि प्रलय मिसाइल 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक से मिलकर बनती है। इन मिसाइलों में प्रहार बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी 3 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। इन तीनों ही मिसाइलों की तकनीक को मिलाकर प्रलय मिसाइल बनाई गई है, जिससे इस मिसाइल की ताकत कई हजार गुना बढ़ जाती है। दोस्तों वैसे तो DRDO ने प्रलय मिसाइल से जुड़ी ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में जारी नहीं की है, लेकिन अगर हम पृथ्वी 3 मिसाइल के प्लेटफॉर्म को आधार मानते हैं तो प्रलय मिसाइल के वॉरहेड में कई तरह के वॉरहेड को लगाया जा सकता है, जिसमें हाई एक्सप्लोसिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और रणनीतिक परमाणु हथियार शामिल हैं। हालांकि इस मिसाइल पर कौन कौन से हथियार लगाए जा सकते हैं, इसकी पुष्टि रक्षा मंत्रालय या DRDO ने कभी भी नहीं की है। दोस्तों प्रलय मिसाइल की टारगेट को ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है, यानी कि अगर ये मिसाइल अपने टारगेट से 33 मीटर के रेडियस में कहीं पर भी गिरती है तो भी इसके टारगेट के बचने की संभावनाएं 0 होती हैं। दोस्तों प्रलय मिसाइल को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये मिसाइल अंधेरे में भी अपने टारगेट पर सटीकता के साथ हमला कर सकती है। इसके लिए इस मिसाइल को इंफ्रारेड और थर्मल स्कैनर जैसे सेंसर से लैस किया गया है, जो इस मिसाइल को टारगेट को अंधेरे में भी ढूंढकर उसे नष्ट करने की क्षमता देता है। दोस्तों इसके बाद हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अमेरिका से खरीदा गया MQ-9 प्रेडिएटर ड्रोन। दोस्तों इस ड्रोन को अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाया जाता है। इस ड्रोन को भारत ने अमेरिका से खरीदा है। MQ-9 रीपर या प्रेडिएटर ड्रोन को खास तरह के सेंसर से भी लैस किया गया है, जिनकी मदद से ये ड्रोन चमगादड़ की तरह रात में देख सकता है, उल्लू की तरह शांति से उड़ सकता है और बाज की तरह हमला करके गायब हो सकता है। कुल मिलाकर ये ड्रोन एक शिकारी की तरह काम करता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश की जासूसी आसानी से कर सकता है, और इसी वजह से इस ड्रोन का नाम प्रेडिएटर ड्रोन रखा गया है। इस ड्रोन को MQ-9 रीपर ड्रोन भी कहते हैं। भारत ने इस ड्रोन की जिस वेरिएंट को अमेरिका से खरीदा है उसका नाम MQ-9B लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है, जो लगातार 35 घंटे तक हवा में रहकर निगरानी कर सकता है। MQ-9B ड्रोन दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हंटर किलर UAV होने के साथ साथ इतने ज़्यादा समय तक हवा में उड़ते हुए निगरानी और हमला कर सकता है। इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 1900 किलोमीटर है। ये ड्रोन अपने साथ 1700 किलोग्राम के हथियारों को भी लेकर जा सकता है। अब अगर बात करें इस ड्रोन की लंबाई की, तो इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट और विंग स्पैन 65.7 फीट है। इस ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम होता है। अब अगर बात करें इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड की, तो ये ड्रोन 482 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। भारतीय सेना इस ड्रोन का उपयोग चीन, पाकिस्तान या फिर अपनी समुद्री सीमा की निगरानी और अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कर सकती है। इस ड्रोन की एक खासियत ये भी है कि इस ड्रोन की मदद से आप समुद्र के अंदर भी जा सकते हैं। ये ड्रोन समुद्र की गहराइयों में मौजूद पनडुब्बियों पर आसानी से नजर रख सकता है। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है भारतीय सेना द्वारा रूस से खरीदा गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों भारत अपने वायु क्षेत्र की रक्षा करने के लिए रूस द्वारा बनाया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये बात सिर्फ हम ही नहीं बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास मौजूद रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। इस S-400 के अब तक 4 वेरिएंट बनाए गए हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर है। S-400 के चारों वेरिएंट से निकलने वाली मिसाइलों की स्पीड भी अलग अलग है। 40 किलोमीटर रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलों की स्पीड 3185 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 किलोमीटर रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलों की स्पीड 3675 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 से 250 किलोमीटर रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलों की स्पीड 7285 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। और 400 किलोमीटर की रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलों की स्पीड 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इतनी स्पीड पर इस एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलों के आगे दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल नहीं ठहर सकती। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के मिसाइलों को वहीं खत्म कर सकती हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट,
जैसे कि B1, FB111 और B52 पर हमला किया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले एयरक्राफ्ट जैसे EF111A, EA-6 निगरानी विमान, अर्ली वार्निंग रडार एयरप्लेन, फाइटर प्लेन और बैलिस्टिक मिसाइल आदि को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद हमारी आज के लिस्ट में पहले नंबर पर है भारतीय वायुसेना में शामिल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में शामिल इन राफेल्स को भारत ने फ्रांस से खरीदा है और फाइटर जेट को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। इस फाइटर जेट की लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इस एयरक्राफ्ट का बिना किसी हथियार के वजन 10,300 किलोग्राम होता है और इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 24,493 किलोग्राम है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में 4400 से 4700 किलोग्राम फ्यूल आता है जो इसे 3,400 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक यानी करीब 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैक्सिमम सीलिंग हाइट 91,952 फीट है। अब अगर बात करें इस एयरक्राफ्ट में लगने वाले हथियारों की, तो इस एयरक्राफ्ट में 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स वर्जन पर हथियारों को लगाने के लिए 14 हार्ड पॉइंट्स और नेवल वर्जन के लिए 13 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इस एयरक्राफ्ट पर हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और परमाणु बमों को ले जाने वाली सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बमों को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल ये सभी हथियार भारत की सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सभी हथियार देश की सुरक्षा में आधुनिक और प्रगतिशील रणनीति को शामिल करने में मदद करते हैं। भारत इन हथियारों के दम पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना इन हथियारों को अपने बेड़े में इसलिए शामिल कर रहा है ताकि अपने पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान को काबू में रख सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके ही देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इन हथियारों में से किसी पर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।